नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि हम मंथली कवर करते हैं। उसके अलावा हमने 2019 के भी 4 वीडियोज़ में सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया था, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम मई और जून को कवर करेंगे। अगर आपने पहले वाले करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं सो यू कैन चेक इट आउट द प्लेलिस्ट। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था, बजट था, वो भी इसमें कवर हैं। उसके अलावा मार्च, अप्रैल एंड पीछे वाले आपको करंट अफेयर्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम से कर सकते हैं। उसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है दैट इज़ निगाह स्कीम। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है रिसेंटली। तो क्यों किया है? क्योंकि जो अमिड कोरोना वायरस जो लोग बाहर से आ रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर एजुकेट किया जा रहा है कि अगर वो किसी भी पार्ट से आते हैं कंट्री के, उन्हें यहाँ पर होम क्वारंटीन किया जाए या सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर पालन किया जाए। तो इस निगाह प्रोग्राम के लिए वहाँ पर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी या हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है बेसिकली। तो क्वेश्चन भी लाइक कि निगाह स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस में यहाँ पर इसे लोगों को एजुकेट करने की बात कर रहे थे। आशा वर्कर्स अगर आप जानते हैं तो बेसिकली ये फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट हैं जो कि ट्रेंड रहती हैं। उसके अलावा बहुत 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पर इसे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये स्कीम। गोवा, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़ में नहीं है। इनकी यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी स्पेसिफाई की जाती है। ये दोनों में रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये वर्किंग में रहते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ कोरोना वायरस के चलते हुए दीज वर द वन जो घर घर जाकर दिख रहे थे कि बाहर से कौन आया है, उनको रजिस्टर किया जाए, उनका पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, 14 डेज़ का क्वारंटीन, पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। तो इन्हीं लोगों ने यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट सैफरन एंड हींग प्रोडक्शन। तो देखिए, जो सैफरन का प्रोडक्शन है और हींग का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है आपके इंडिया में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम इसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। अब इसका जो इनिशिएटिव है वो लिया है हिमाचल में द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि आपका पालमपुर में है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि वी विल जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्यों ऐसी अब इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? तो देखिए, करीब 100 टन पर ईयर हम केसर यूज़ करते हैं गाइस, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 to 7 टन हम लोग खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। यानी कि बच्चा कुच्चा जो भी रहा इतना सारा का सारा 97 टन्स या 94 टन्स वो आता है इंपोर्ट से। जब इंपोर्ट आएगा तो ऑब्वियसली वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड वेयर इज़ हींग को अगर हम देखें तो 1200 टन करीब यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ईरान, अफ़गानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। सो हमें इसी चीज़ को हमने देखा कि इकोनॉमिक टाइम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है एंड हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है लाइक इकोनॉमी में अपनी। सो हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं पालमपुर में, उन्होंने जो 6 स्पीशीज़ हैं हींग की ईरान से जो आती हैं, उन्हें कुछ इस तरीके से उनमें चेंजेस लाए हैं कि वो यहाँ के एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सके। सो इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारी मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये हमारे सीएम ने शुरू की है, जिसमें हम बात करते हैं 120 दिन के रोज़गार की, जो भी अर्बन प्लेसेस में आपके दिए जाएंगे। तो इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपका कोई भी जो स्किल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, राइट। उसके अलावा 2000 रुपये देते थे हम लोग कुछ 1 लाख वर्कर्स के लिए जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड में आ रहे थे।
मतलब जो ये कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन एंड एवरीथिंग था, इसमें वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो हमने उन्हें महीने में 2,000 रुपये देना शुरू किया। अब जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसके अंडर भी आएंगे, उन्हें भी 2,000 रुपये जो प्रदेश की सरकार है वो देने की बात कर रही है। उसके अलावा जो जब ये वाली मीटिंग हुई, इसमें 2-3 चीज़ें, क्योंकि कोरोना से ही रिलेटेड था, तो इसमें बात की गई है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। एक्साइज़ की जो फ़ीस थी उसे वेव कर दिया गया। उसके अलावा टूरिज़्म फैक्ट जो आपकी इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, तो स्टेट ने उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस थे 6 महीने के, उन्हें वेव कर दिया। उसके अलावा उन्हें 15 करोड़ का रिलीफ भी दिया है। सो टेम्परेरी लाइक हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है वन नेशन एंड वन राशन कार्ड। तो एग्जैक्टली है क्या ये? अगर हम इसका आइडिया लें तो ये इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की बात करता है। तो यानी कि देखिए, जो एक गरीब आदमी है वो अपने डिपो से जाके खाना लेता है, वहाँ पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर उसे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं, लेकिन वो मिलते हैं उसे अपनी पंचायत से। अगर वो कहीं बाहर है तो वो कैसे अब उस अपने राशन कार्ड को यूज़ करने वाला है? तो जून 2019 की ये बात है, ये वाला आइडिया जो है बाहर निकला और इसमें बात की गई कि हम एक ही राशन कार्ड बनाएंगे और वो राशन कार्ड पूरे देश में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। आप जाकर अपना सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन वहाँ से ले सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इनिशिएटेड है 12 स्टेट्स में, जो कि आपके आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा ये सब हैं। अभी इसे और 5 स्टेट्स में यहाँ पर जो है अप्रूव किया गया है, जिनमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। तो यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, श्री राम विलास पासवान, उन्होंने अप्रूव किया। थोड़ा बहुत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन देखा गया है, जिसने सेंटर को दिया, क्योंकि देखा गया कि अमिड द लॉकडाउन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए माइग्रेंट वर्कर्स को। तो इसी के लिए यहाँ पर हमने वन नेशन एंड वन राशन कार्ड की बात की है। तो अब इन्हें देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली, वेरस दामन एंड दीव, इन सबको अगेन हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके अलावा ये हमने बात कर ली कि इसमें ऑलरेडी करीब करीब अगर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो जाती है तो 60 करोड़ बेनिफिशरीज इसके रहेंगे, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठा पाएंगे। उसके अलावा ये हमने जून 2019 में लेके आए थे इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमने फूड सिक्योरिटी की बात की थी, और अभी जो है इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है राइट नाउ, तो इसको यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आ जाती है पंचवटी योजना। तो ये भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। तो उन्होंने बात की कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए पार्क्स बनाए जाएंगे, पार्क्स, गार्डन्स, इस तरीके की चीज़ें। तो वो किसके अंडर? मनरेगा, आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसके अंडर यहाँ पर ये लोग फैसिलिटीज़ बनाएंगे। बेसिकली 100 पार्क्स बनाएंगे। थोड़ा लाइक और चीज़ें भी इसमें ऐड की गई हैं। मेन मोटिव यही रहेगा कि जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को थोड़ा एक अच्छा वक्त मिले गुजारने के लिए कहीं पर। लेकिन उसके अलावा जैसे कुछ आयुर्वेदिक या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट्स भी बेच सकती हैं। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो देखने वाली बात यह है कि वी लिव इन हिमाचल, वी डोंट नीड अ लॉट लाइक पार्क्स एंड गार्डन्स एंड एवरीथिंग, लेकिन और चीज़ें इसमें जब आस्पेक्ट में आ गई हैं तो लाइक इट्स गोना बी बेनिफिशियल। ठीक, फिर बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो वर्ल्ड बैंक ने करीब $500 मिलियन यहाँ पर खर्च किए हैं, लोन दिया है बेसिकली स्टार्स प्रोजेक्ट में कुछ 6 इंडियन स्टेट्स को। तो अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है एंड किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो स्टार्स इज आपका स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट प्रोग्राम। इसे 6 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड
राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि जो क्वालिटी है गवर्नमेंट स्कूल्स की या एजुकेशन जो है वो अच्छी करनी है, क्वालिटी को अच्छा करना है एजुकेशन की। तो फर्स्ट टाइम नहीं है, जो एक इंडिया का रिलेशनशिप है 1994 से चला रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसमें वो हेल्प करता है हमारे एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और वो कोशिश करता है कि एजुकेशन सबको यहाँ पर मिलती रहे। सो इस तरीके की हम बात करते हैं। वेरएज एक फ्लैगशिप जो सेंट्रल स्कीम हमारी चल रही है समग्र शिक्षा अभियान, उसके अंडर ही से चलाया जाएगा, और इसका जो फ़ायदा है वो बहुत सारे लोगों को होने वाला है, बच्चों को भी और टीचर्स को भी, क्योंकि हर जगह इसका एक इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। जो क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस हैं वो चेंज होगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, जो गवर्नेंस है वो अच्छी हो जाएगी, और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस डायरेक्शन में कि हाँ, हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन अच्छी करनी है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस ना, जब भी एजुकेशन अच्छी होगी देन आगे जाके आप में एक अच्छा स्किल होगा, आगे जाके आप एक अच्छी जॉब करेंगे। जॉब नहीं करेंगे तो आप जॉब जनरेट करेंगे। सो इस तरीके की हम बातें कर रहे हैं। तो एजुकेशन सर्विसेज को हमने कैसे हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, कैसे हमें हर इंसान की बात सुननी है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन सब की बात की जाएगी। इक्विपिंग टीचर्स, यानी कि उनके पास टेक्नोलॉजी हो, उनके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें। ह्यूमन कैपिटल आप जानते हैं ना, तो उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ आपकी एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020। सो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, डॉक्टर यशवर्धन ने यहाँ पर दी है, जिसमें वो बात करते हैं कि किस तरीके से चेंजेस जो है, लाइक की पॉइंट्स हैं इसके। सो ये हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। दो वी हैव परफॉर्म वेरी वेल। जो टॉप 3 हैं, फर्स्ट इज़ गुजरात, सेकंड इज़ आंध्र प्रदेश, थर्ड इज़ हिमाचल प्रदेश। वी आर परफॉर्मिंग वेरी फाइन। लेकिन थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे। तो ये किसने दी है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020? ये हम रिलीज़ की है सेंट्रल टीबी डिवीजन ने, राइट। फर्स्ट टाइम ये ऐसे क्वार्टरली रैंकिंग दी गई है टीबी के एलिमिनेशन एफर्ट्स पर कि हाँ, क्या टीबी का स्टेटस है, किस तरीके से हम इसे एलिमिनेट कर रहे हैं। बैड न्यूज़ इज़ वी आर नॉट डूइंग वेरी गुड। 14% इंक्रीज़ देखा गया है एज़ कम्पेयर टू 2018 केसेस में, जो टीबी के केसेस हैं, राइट। तो जो हम ग्लोबली एज अ ग्लोब हम बात करते हैं कि 2030 तक हमें टीबी को ख़त्म कर देना है। इंडिया ने पर्सनली बोला था कि हम 2025 तक कर देंगे, कमिट किया था कि हमारा टारगेट रहेगा। तो उस डायरेक्शन में एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। वी आर नॉट डूइंग वेरी फाइन। लेकिन जो काम है वो चल रहा है। जैसे पहले था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका हमने नाम लिख दिया, अभी कर दिया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो दिस इज़ ईजी, राइट। मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर एक और जो चीज़ रिलीज़ की है, दैट इज़ जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, जो टीबी के पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है। यानी कि जैसे आपने कोई मेडिसिन खरीदी, अभी उसमें से कुछ, फॉर एग्जांपल आप गैस सिलेंडर ख़रीदते हो ना, उसमें जो वो है सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। वैसे ही यहाँ पे निक्षय सिस्टम चल रहा है टीबी पेशेंट्स के लिए स्पेशली, उनको यहाँ पर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है, ठीक। अगर की पॉइंट्स हम रिपोर्ट के देखें तो इंक्रीज़ ही है हर चीज़ में। जैसे जो बच्चे हैं उनमें टीबी देखा गया है, 2018 में 6% था, अभी 8% हो गया है। उसके अलावा केसेस जो हैं वो तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं। HIV की टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स अनआइडेंटिफाइड केसेस बहुत कम है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग। पहले 67% लोग जो थे HIV टेस्टिंग करवाते थे, राइट नाउ इट इज़ 81%, जो मतलब बाद में पॉजिटिव भी आते हैं। जो इम्प्रूवमेंट है, जैसे इसमें डॉट्स प्रोग्राम होता है ना, तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है। डॉट्स इज़ आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, जो स्पेशली टीबी के लिए होता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है कुछ 12% तक। उसके अलावा निक्षय सिस्टम यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको देता है। तो ये निक्षय क्या होता है, देखिए, क्षय होता है रोग और नी होता है उसका अंत। तो उस चीज़ की यहाँ पर ये बात करता है। पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है, टीबी का पूरा जो प्रोफाइल है बेसिकली वो यहाँ पर है।
तो ये किसने बनाया है, इसे मेंटेन करता है आपका सेंट्रल टीबी डिवीजन। उसने कोलैबोरेट किया विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर एंड WHO। तो उन्होंने मिलकर इसे वो हैंडल करते हैं। जो हेल्थ के फंक्शनरीज़ हैं वो इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं कि कैसे उन्हें रजिस्टर करना है। सर्वेलेंस रहती है कि जो टीबी वाले पेशेंट्स हैं उन्होंने अपना उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चल रहा है, दे आर रिकवरिंग और नॉट। सो इस तरीके का डाटा यहाँ पर इसमें सेव किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारी ई पंचायत पुरस्कार की, जो हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट प्राइज़ मिला है इसमें। तो ये किस लिए मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा IT का यूज़ हम हर जगह कर रहे हैं, ई एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन हर जगह देखी जा रही है। तो अगर आपने IT वाला वीडियो देखा है, IT पॉलिसी हमने कवर की थी, स्कोप देखा था, सब कुछ, सो यू विल नो कि हम हर जगह हर चीज़ को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइज करने की बात कर रहे हैं। इसमें चाहे हम ई ऑफिस, ई प्रोक्योरमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के लिए उसके अलावा ये सब चीज़ें तो हैं ही, पंचायत लेवल पर भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा इसे डिजिटलाइज करने की बात की है। ठीक है, मतलब जो बेसिक आपकी चीज़ें रहती हैं लाइक डेथ मैरिज सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन है, या आपका वो रहता है ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन हो रही है पंचायत लेवल पे। सो इसीलिए हमें यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ भी यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ आपका हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी। सो ये जो देखिए जो मिड आपकी हिमालयन रीजन है वहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स उगते हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ उगती हैं। तो अभी उन्हें हमने आइडेंटिफाई किया है IIT मंडी ने। लेकिन वहाँ पर एक जो लाइक ऑर्गेनाइजेशन है एनेबलिंग वुमेन ऑफ कमान, उन लोगों ने कहा कि इसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, जो यहाँ के फार्मर्स हैं उन्हें भी होना चाहिए। सो IIT मंडी वाज फाइन कि हाँ ठीक है, हम इनके जो भी इंटरेस्ट हैं उन्हें हम एम्पावर करेंगे। तो हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर वो उन्होंने आगे दिया। तो यहाँ पर उनके लिए स्पेशली एक NGO बन गया। अब इसका पर्पस क्या है कि ये लोग मिलके हेल्प करते हैं लोकल फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए कि कैसे ये जो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, इन्हें उगाएंगे, फिर उसके बाद उनको प्रोसेस करेंगे, पैकेज करेंगे और फिर बाद में मार्केट करेंगे, लाइक मार्केट में उन्हें लेके जाएंगे। सो ये सब गाइडलाइंस और ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है उन लोगों को। अब इन्फ्यूजन जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके बेसिक ही रहते हैं, तुलसी है, मिंट है, रोज़, आंवला, टर्मरिक, रोडोडेंड्रॉन या फिर लेमन ग्रास। सो इट्स नॉट वेरी लाइक टफ, कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों को हम सपोर्ट करें कि आप लोग उगाइए, फार्मर को जो है फ़ायदा होगा, देन इट्स ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। लास्ट न्यूज़ जो है हमारी, वो हमारे एक महावीर चक्र अवॉर्डी थे जिन्होंने बहुत सारी वॉर्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा। सो ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 ड्यू टू कोरोना वायरस, दैट इज़ COVID-19। सो ही वॉज बॉर्न इन शिमला। इनके बारे में थोड़ा अगर देखें तो ही वॉज द पार्ट ऑफ 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। उसके अलावा भी इनकी बहुत सारी अचीवमेंट रही है। जो फर्स्ट मैच था नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसके ये पार्ट थे। उसके अलावा भी इनकी बहुत सारी तरह तरह की जो है यहाँ पर अचीवमेंट्स देखने को मिली हैं। जैसे ये जनरल ऑफिसर थे, कमांडिंग इन चीफ इन ईस्टर्न कमांड। सो इनकी बहुत ही दुखद बात है ये कि एक बीमारी की वजह से इनकी यहाँ पर जान चली गई। उसके अलावा महावीर चक्र इन्हें मिला हुआ था। महावीर चक्र आपको पुरस्कार मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि आपने बहुत ही बहादुरी दिखाई है एनिमी के सामने, चाहे वो लैंड, सी या एयर में। सो ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री का आपका यहाँ पर अवार्ड रहता है आफ्टर परमवीर चक्र। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग गाइज। ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको और कौन सा टॉपिक कवर करना है, वी विल गो विद दैट नाउ।